अगर कोई LIC एजेंट बनना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा उनको एक ऐसी इनकम मिलती है, उनके काम ना करने पर भी वो इनकम उनके लिए काम करती है। फीमेल या कोई स्टूडेंट जो 10th पास हैं और 18 साल से ऊपर हैं तो वो आराम से LIC के एडवाइजर बन सकते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन बीमा कर दिया जी, और वो फिजिकली अनफिट निकला था कि LIC में आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। बट अगर कोई पार्ट टाइम करना चाहता है तो आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं रफ कि वो कितनी इनकम कर सकता है पर मंथ आफ्टर ईयर्स वर्किंग इन LIC? वो आराम से LIC 28,000 रुपये का कमीशन देगा। तो LIC टाइम टू टाइम आपको डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर प्रीमियम बेसिस पर लेकर आता है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एक LIC एजेंट की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? आपको क्या लगता है कि आज के यूथ को, क्योंकि इंडिया में जो है 52% यूथ है जी, LIC क्यों ज्वाइन करना चाहिए? बेरोजगार ज़्यादा हैं। जब मैंने LIC को ज्वाइन किया मेरी एज मात्र 21 साल थी। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ना सुनोगे तो आपको अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि हमें उनकी ना को कैसे हाँ में बदलना है। तो ये आपको कुछ सीखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC कि इंश्योरेंस हर इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस कराने के फ़ायदे क्या होते हैं। जनरली देखा गया कि एक इंश्योरेंस एजेंट से हर इंसान भागता है, अरे अरे तो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। लेकिन जब आप किसी मुसीबत में होते हो, जब आपके साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट या वो इंश्योरेंस एजेंट ही आपकी हेल्प करता है। क्योंकि देखो, देखा गया है कि जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो उस टाइम पे हमें जरूरत होती है सहारे की। और वो इंश्योरेंस कंपनियां, मैं कह सकता हूँ कि आपका सहारा बनती है। क्योंकि आज के टाइम में इंश्योरेंस हर इंसान के लिए लेना जरूरी है। इंश्योरेंस लेने से बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं और इंश्योरेंस की अपनी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो उन पॉजिटिव चीजों को हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट करते हैं, एक वीडियो इसके ऊपर पूरी क्रिएट करते हैं, सो दैट कि आपके पास बिल्कुल बेसिक और बारीक चीजें फ्रॉम द स्क्रैच आपको पता चलनी चाहिए। तो उसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित कुमार जी, जो कि LIC से हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। अगर आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो और आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, या आपको लगता है कि मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ या महीने में 10-12 दिन फ्री रहता हूँ और साथ में कुछ और भी कर सकता हूँ, कोई और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ, देन LIC इज फॉर यू। तो मोहित सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले तो आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा मैं, सो दैट कि हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। जी, नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं LIC के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, कनाट प्लेस ब्रांच में, जनपद 86 जनपद। और पिछले 4 साल से मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और ये जर्नी मेरी एज अ एडवाइजर स्टार्ट हुई थी 2012 में। जी, तो तब से मैं अपने सारे टारगेट्स, सारे लोगों की नीड्स को पूरे करते करते आज मेरा रोल LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर का है। तो यहाँ तक मैं पहुँचा और अभी तक काफ़ी अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम 5,000 फैमिली को सिक्योर कर दिया है। जी, उनके ऊपर एक फाइनेंशियली छत खड़ी कर दी है, ताकि कल को चल के भविष्य में कुछ अनहोनी घटना घटे। इंसान की भरपाई तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन LIC उनके ना रहने पर जो फाइनेंशियली दिक्कत होती है वो उनको पूरा करके दे सकती है। तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है लोगों की हेल्प कर रही, और अभी तक, और अब मैं हेल्प कर रहा हूँ, अपनी टीम को डेवलप कर रहा हूँ। जी। अपने टीम के माध्यम से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ अभी। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंश्योरेंस एजेंट जो आपसे ज्वाइन करने वाले हैं या जो इच्छुक हैं या सोच रहे हैं कि लाओ हम भी एज ए एजेंट LIC के साथ जुड़ें, तो एक डेली लाइफ रूटीन क्या होता है एक LIC एडवाइजर का? क्योंकि आप तो एक LIC एडवाइजर रहे भी हैं। जी, अब सर देखो, LIC के अंदर क्या होता है, 2 तरीके के एजेंट होते हैं, एक फुल टाइमर और एक पार्ट टाइमर। जी, अगर आप LIC के अंदर फुल टाइमर हैं, जैसे कि मैं LIC के अंदर फुल टाइमर एजेंट रह चुका हूँ और जितने भी टारगेट से मैं सारे अचीव किए, क्लब मेंबरशिप सब अचीव किया मैंने, ये सिर्फ फुल टाइम होने की वजह से ही हो पाया। और मोस्टली लोग पार्ट टाइमर भी होते हैं। पार्ट टाइमर जैसे कि वो अपना सैटरडे संडे काम करते हैं, या फिर उनके पास संडे का टाइम है, संडे उन्होंने काम कर लिया, तो इस तरीके से वो लोग पार्ट टाइमर होते हैं। लेकिन अगर आप बेसिकली इस काम को सीरियसली रहकर, आप यहाँ पर एक तरीके से अपने बॉस खुद होते हैं। आप डिसाइड करोगे कि मुझे 10 से लेके 6 काम करना है, 10 से लेके 2 काम करना है, या मुझे आज 4 लोगों से मिलना है, या मुझे आज 5 लोगों से मिलना है।
अगर आप सीरियसली इस चीज को लेकर काम करते हो और महीने की ज्यादा भी नहीं, अगर 5 पॉलिसी भी क्लोज कर पाते हो, जो आराम से साल की बनेगी लगभग 60 से 70 पॉलिसी अगर आप सेल कर पा रहे हो, तो उसके अंदर आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट होती है। और धीरे धीरे करके अगर आप अपनी ये इनकम को बढ़ा रहे हो, तो आपको एक्टिव के साथ एक पैसिव इनकम भी मिलती है। और साल में अगर आप 12 महीने देखें, 2 महीने भी अगर आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल जी। तो आज के ज़माने में अगर कोई LIC एजेंट बनना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा उनको एक ऐसी इनकम मिलती है जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। उनके काम ना करने पर भी वो इनकम उनके लिए काम करती है। अच्छा। यानी कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कड़ी मेहनत करके लगातार 3 साल काम कर लिया और आपने साल की 100 पॉलिसी और 100 पॉलिसी लगातार 3 साल सेल कर दी, तो आप देखेंगे 4th ईयर पर आपकी मंथली 1 लाख रुपए की आराम से इनकम हो जाएगी। अगर आप टिकट साइज 36,000 रुपए सालाना का रखते हैं, यानी कि मंथली 3,000 रुपए। अच्छा। ठीक है। और उसमें आपकी सालाने की इनकम आराम से 1 लाख रुपए महीना होगी। और उसके बाद अगर आप किसी महीने काम नहीं कर पाते, बीमार हो जाते हो, बाहर चले जाते हो, आपके घर में कोई फंक्शन आ गया और आप काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ऐसी पैसिव इनकम जनरेट होती है, जब आप काम नहीं करोगे वो इनकम आपके लिए काम करेगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी आपने देखा कि एक दुखद घटना हमारी साथ घटी थी। आज से 3 से 4 साल पहले कोरोना काल आया था जी। उसमें LIC ने अपने अभिकर्ताओं को विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट 50,000 रुपए एडवांस भी दिया था। और LIC का एजेंट सबसे ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि उसको एक पैसिव इनकम आ रही थी। और ये सिर्फ हुआ कि उसने जो पहले मेहनत करी थी अपने पिछले 3 से 5 सालों में, वो उसकी इनकम पैसिव इनकम में जनरेट हुई और वो उसको आ रही थी। जी। तो सबसे अच्छी इसमें पैसिव इनकम होती है, जिसमें आपने एक बार मेहनत करी और वो आपने अपना लॉन्ग टर्म तक के लिए जनरेट कर दिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है मोहित सर कि क्या कोई हाउसवाइफ या कोई स्टूडेंट जिसको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है बिजनेस की या LIC के प्लान्स की या इंश्योरेंस की, वो भी LIC ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल। अगर कोई फीमेल या कोई स्टूडेंट जो 10th पास हैं और 18 साल से ऊपर हैं, तो वो आराम से LIC के एडवाइजर बन सकते हैं। अब बनने की बात ये होती है कि यहाँ पर कोई भी LIC की एजेंसी को एनरोल कर सकता है। देन उसके बाद टास्क आता है कि इसको कैसे आगे चलाएं। तो उसमें मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मेरे पास अभी तक लगभग 15 साल का इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है जी। दिल्ली NCR की कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं ना गया हूं। तो मुझे पता है आपका क्लाइंट आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो उसमें मैं उनकी हेल्प करता हूं। उनके साथ कॉल पर जाता हूं, उनकी पूरी तरीके से गाइड करता हूं, उनकी हैंड होल्डिंग करता हूं कि एक नया अभिकर्ता, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई महिला हो, कैसे अपने काम को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो बिल्कुल LIC का अभिकर्ता बनकर अच्छा काम कर सकते हैं। और इवन मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। तो LIC एजेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, वो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी। LIC एजेंट बनने के लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी, आप 18 साल से ऊपर हो और आपकी क्वालिफिकेशन 10th कंप्लीट हो। अच्छा। तो आप LIC का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए जो बेसिकली KYC की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लाइक आपका 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, बिकॉज उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। और आपकी एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस जाती है जो IRDA को जाती है। देन उसके बाद आपको एक IRD का एग्जाम क्रैक करना होता है जो MCQ टाइप होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें से मात्र 18 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। और बहुत इजी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है उसको, इतना टफ भी नहीं होता। हम उसमें गाइड करते हैं कैसे उसको क्रैक करना है, बहुत आराम से वो हो जाता है। देन उसके बाद हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि आप LIC का अभिकर्ता बन चुके हैं। और ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी LIC है, वो खुलकर अपना काम कर सकते हैं LIC के अंदर। अच्छा, तो मतलब वो इंडिया के किसी भी रीजन में जाके काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और अब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि LIC ने अपने 600 करोड़ रुपए डिजिटल के ऊपर खर्च किए हैं। अब हमारे एक आनंदा पोर्टल है जी। अगर आप कहीं पर भी हैं या आपका क्लाइंट आउट ऑफ दिल्ली है और वो आपसे पॉलिसी लेने के लिए एग्री है, तो आप उनकी ऑनलाइन, हमारा जो पोर्टल है वहां पर जाकर आप उसकी पॉलिसी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आराम से। ओके, मतलब फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। बस आपको फेस टू फेस क्लाइंट से इसलिए मिलना पड़ता है, बेसिकली आप उसको जानते हैं। अगर आप उसको जानते हैं और आपको पता है कि क्लाइंट मेरा फिजिकली फिट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को देखकर ही उसका बीमा करते हैं जी। हम किसी ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं कर सकते जो फिजिकली चैलेंज है या कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल से आया है, ऐसे व्यक्ति को बीमा नहीं मिलता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट फिजिकली फिट है, तो हम उसका बीमा ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर
मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन बीमा कर दिया जी और वो फिजिकली अनफिट निकला दें। जी, इस केस में एलआईसी क्या करती है, आपकी पॉलिसी 3 साल के अंदर अर्ली डेथ क्लेम के अंदर काउंट होता है। अच्छा। अगर आपकी पॉलिसी में 3 साल से पहले डेथ क्लेम आता है तो एलआईसी की टीम वेरिफिकेशन करती है। उसमें अगर लगता है कि आपने पॉलिसी कुछ फेक करने के पर्पज से, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं पाई जाती तो आपका क्लेम मिलेगा, क्योंकि एलआईसी का टैग भी है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका इंश्योरेंस हुआ और आपके एजेंट ने किया और उसके बाद उसको कोई कैंसर या कोई ऐसी सीवियर बीमारी आ जाती है और वो 6 या 7 महीने 8 महीने में उसका डेथ कर जाता है जी तो उस केस में वो क्लेम मिलता है? जी, उस केस में एलआईसी की टीम वेरिफिकेशन करती है। जब उसने पॉलिसी फॉर्म साइन किया था और ये बात उसको खुद भी नहीं पता थी कि मुझे कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें मैं आगे चल के कल को सर्वाइव नहीं कर सकता, जी। ठीक है, और ये बात हमारे क्लाइंट को खुद भी नहीं पता थी। जब एलआईसी की टीम वेरिफिकेशन करती है तो ये पाया जाता है कि हाँ, ये बात क्लाइंट को नहीं पता थी और उस केस में उनको क्लेम मिलेगा, उनके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा। अच्छा। अगर ये बात क्लाइंट को पता है कि ऐसी मेरे साथ कोई दिक्कत थी और इंटेंशनली कि कल को चल के कुछ मुझे होगा और ये इंश्योरेंस का पैसा मेरी फैमिली को मिलेगा, तो एलआईसी की टीम है और एक्सपर्ट है, हर जगह एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बैठी है, वो भांप लेंगे और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी इंटेंशन ओके होनी चाहिए बस। ये इंटेंशन के ऊपर पूरा गेम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीमा एक ऐसी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, आपको ये चाहिए, आप इसको परचेज कर सकते हो एज अ कस्टमर, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस में हम अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं क्लाइंट बोलते हैं। अच्छा। क्लाइंट क्यों? क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी इंश्योरेंस की अगर है तो ही उसको इंश्योरेंस मिल सकता है। हाँ। पता चले एक व्यक्ति है और वो कम से कम 50 लाख रुपए लेकर बैठा है और कह रहा है जी मुझे एक 10 करोड़ का इंश्योरेंस दे दो, और उसकी एज 80 साल है, तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता। जी। तो इसमें बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी और इंटेंशन भी देखी जाती है। ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो इंटेंशनली भी ऐसा इंश्योरेंस लेते हैं लोग कि कल को चल के उनको कुछ क्लेम मिले, लेकिन एलआईसी भी एक्सपर्ट है, एलआईसी की टीम भी एक्सपर्ट है, एलआईसी के पास सारी टीम होती है जो इन सब चीजों को वेरीफाई करती है। तो आपने बताया कि एलआईसी में आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। जी। आप फुल टाइम कर रहे हैं, बट अगर कोई पार्ट टाइम करना चाहता है तो आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं रफ कि वो कितनी इनकम कर सकता है पर मंथ आफ्टर इयर्स वर्किंग इन एलआईसी? बिल्कुल, अगर कोई एलआईसी में पार्ट टाइम ज्वाइन करता है, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे एक अगर एलआईसी का सर्वे करोगे तो एलआईसी में 70 से 80% लोग पार्ट टाइम है जी। और वो पार्ट टाइम में भी एक अच्छी इनकम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे कि किसी के पास सैटरडे और संडे होता है, किसी के पास सिर्फ संडे होता है, ठीक है, उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया और वो सीरियसली या तो सैटरडे के 4 घंटे निकाले और संडे के 4 घंटे निकाले या 2-2 घंटे भी निकाले। अगर आप सैटरडे संडे मिलाकर भी एक पॉलिसी सेल कर देते हैं और जिसका टिकट साइज मैं कह रहा हूं ज्यादा भी नहीं 25,000 है, जिसका टिकट साइज ज्यादा भी नहीं 25,000 है, और आप महीने में आपको 4 संडे मिलते हैं या 4 सैटरडे मिलते हैं, और मैं दोनों को कंबाइंड करके बता रहा हूं, और 4 संडे और सैटरडे मिलाकर आप 1 लाख का प्रीमियम अर्जित कर लेते हो, तो आपको आराम से एलआईसी 28,000 रुपए का कमीशन देगा। अच्छा। तो देखो, आपको एक ही महीने में आराम से 25 से 30,000 रुपए अर्न कर सकते हो, और ये कुछ टाइम के बाद इनकम आपकी पैसिव इनकम में कन्वर्ट होती जाएगी और आपकी इनकम ग्रो करती जाएगी। आप या आपकी टीम जो नए लोग ज्वाइन करते हैं एलआईसी को या ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मोटिवेट कैसे करते हो? बेसिकली हम उनको उनकी पैसिव इनकम के बारे में बताते हैं। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस किया या आप कोई जॉब कर रहे हो। अगर आपने कोई बिजनेस किया, मैं अगेन एक पेन का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरे पास पेन ही है। ये पेन आपने मुझे सेल किया और इसकी कीमत 100 रुपए है जी। अगर आपको अगेन 100 रुपए मुझसे कमाने तो आपको पेन दोबारा सेल करना होगा। हाँ जी। या आप जॉब करते हो गई, आपने एक कंपनी में 1 से लेके 30 दिन तक काम किया और कंपनी ने आपको सैलरी दे दी। हाँ जी। अगले महीने किसी रीजन से आप छुट्टी पर हो, आप बीमार हो, कहीं बाहर चले गए या किसी भी रीजन से आप जॉब पर नहीं आए, तो वो कंपनी वाले आपकी सैलरी काट लेंगे, आपके घर पर नहीं देने आएंगे। बिल्कुल। तो हम उनको यही चीज बताते हैं कि अगर आप एलआईसी में एजेंट बनते हो तो आपकी सबसे पहले पैसिव इनकम जनरेट होती है, और एलआईसी वाले आपको आपकी इनकम हर महीने, हमारी 2 साइकिल होती है सर, 1 से लेके 15 तारीख तक अगर आप काम करोगे तो कमीशन आपका 16 से 18 में आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा। और अगर आप 16 से मंथ एंड तक काम करते हो तो वो कमीशन आपका अगले महीने 1 से लेके 4 तारीख में आपके अकाउंट में आ जाएगा।
किसी महीने अगर आपने अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हो और किसी महीने आप काम नहीं कर पाए, वही एग्जाम्पल के पेन आप दोबारा नहीं सेल कर पाए या एक महीने आप अपनी कंपनी में नहीं जा पाए, तो LIC एजेंट को पर्टिकुलर कमीशन टाइम से आएगा। ओके। तो हम उसको पैसिव इनकम के बारे में बताते हैं कि कल को चल के आपकी पैसिव इनकम कितनी जरूरी है आपके लिए, और वो उस पैसिव इनकम से अपनी एक नई पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकता है। अच्छा, है ना, आज बहुत सारे ऑप्शन है नई पैसिव इनकम जनरेट कर सके। आपने सुना ही होगा, हो गया, बिल्कुल स्टॉक आपने मार्केट हो गया, बिल्कुल आपने सुना ही होगा, चुंबक को चुंबक खींचता है तो सेम पैसे को पैसा खींचता है। हाँ, है ना, तो वो आपकी माइंड के ऊपर डिपेंड है, आपकी स्किल्स क्या है, आप कितना अपने दिमाग से काम ले रहे हो, उसके गुलाम बन के काम कर रहे हो या उसको गुलाम बना के काम करा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है। तो मोहित जी, अब तक आपकी टीम में कितने एजेंट्स जुड़ चुके हैं आपके जब से आप डेवलपमेंट ऑफिसर बने? सर अभी मेरे पास 300 लोगों की टीम है और ये जल्दी से जल्दी मुझे, मेरा इस साल का ही टारगेट है 2026 अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले कि उसको 500 तक टच करना है। ओके जी। तो अगर हम बात करें पूरे रेवेन्यू की जो आपकी टीम करती है, तो कितना होगा लमसम, कुछ आप आइडिया दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी टीम लगाकर साल का कम से कम 5 करोड़ तक का प्रीमियम कर लेते हैं। अच्छा जी। और अगर हम बात करें कि आपकी टीम से किसी एक ऐसे एजेंट की जिसने कुछ हाईएस्ट गेन किए हो या कोई ऐसा एग्जांपल सेट किया हो, आप अपना मत बताना प्लीज, आप ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफिसर बने तो आपने अच्छा ही किया होगा, अपने एजेंट्स का बता सकते हैं आप? मेरी टीम में अभी तक मोर देन 50 प्लस ऐसे एजेंट हैं जो 25 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हैं, और उसमें पर से मंथ पर ईयर मैं आपको पर ईयर का ये बता रहा हूँ, और उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो 1 CR टच कर देंगे मे बी इस साल। अच्छा, दिसंबर क्लोजिंग तक, कि हमारा MDRT COT TOT का टारगेट होता है दिसंबर तक, जो 10 एजेंट मेरे टच कर देंगे। तो मेरे पास ऐसे लोगों की टीम है। कुछ फिक्स सैलरी मिलती है LIC एजेंट्स को? हाँ, जो कोई नया एजेंट बनता है, अब 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट है CCA का, सिटी करियर एजेंट, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन करता है जो 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो LIC में कमीशन के साथ साथ अपना स्टाइफंड ले सकता है। स्टाइफंड पर मंथ 7,000 रुपीज आता है, जो 1 साल के लिए होता है। LIC एक तरीके से आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है कि आप काम की शुरुआत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं LIC के अंदर, जब वो स्टार्टिंग बेसिक लेवल पर आते हैं तो उनके पास ना मतलब कहीं आने जाने का कन्वेंस भी नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो LIC ऐसे लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है कि आप LIC को ज्वाइन करो और यहाँ से अपनी इनकम को अर्न करो।